जी वैसे शादी ब्याह तो सब अच्छे से निपट गया है, मुझे तो बस अब एक ही बात की बहुत चिंता हो रही है। अरे भाभी, अब आपको कौन सी बात की चिंता हो रही है? अरे क्या जीजी आप भी भूल गई, जो शादी से पहले सृष्टि बहू ने हमारे से शर्त रखी है। अरे शारदा भाभी, तुम भी क्या अभी तक शादी के पहले वाली बात को लेकर के चल रही हो? अरे भाभी, ये सब तो बहू का सिर्फ 4 दिन का शौक है। जैसे जैसे बहू अपनी घर गृहस्थी में रमेगी ना, तुम खुद ही देख लेना भाभी कि बहू वैसे ही अपने सारे शौक और सपने भूल जाएगी। और भाभी, जब एक नन्हा मुन्ना हो गया ना, तो बहू तो और सब कुछ भूल ही जाएगी। उसे तो फिर अपने घर परिवार और बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता जीजी कि बहू इतनी आसानी से अपने शौक सपनों को भूल जाएगी, क्योंकि शादी से पहले अपने पूरे परिवार के सामने उसने खुलकर अपनी बात रखी थी और अपनी शर्त भी रखी थी कि वो शादी के बाद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आगे भी अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां करते रहेगी। अरे भाभी, तुम इतने दूर की क्यों सोचती हो? अरे आप खुद ही ऊपर से लेकर देखो ना कि क्या शादी के बाद एक बहू को अपने शौक और सपने के लिए फुर्सत मिलती है। सच कहूँ जीजी, मैंने जैसे ही सृष्टि के मुंह से ये शर्त सुनी थी ना, तभी इस लड़की को मैंने तो नापसंद कर दिया था। लेकिन ये हमारा करण है ना, अरे यही तो इस सृष्टि के लिए मरा जा रहा था। और जीजी, आप तो हमेशा से जानती ही है मुझे कि शुरू से ही मुझे लड़कियों का नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने तो हमेशा से ही अपने घर के लिए भी एक संस्कारी, गुणवान और घरेलू लड़की के सपने देखे हैं। क्योंकि जीजी, अगर बहू ही नौकरी करेगी तो फिर भला घर के सारे कामकाज कौन देखेगा? और जीजी, घर में आए गए को कौन देखेगा? और जीजी, वैसे भी हमारे घर में धन दौलत की तो कोई कमी है नहीं, तो फिर भला बहू को नौकरी करने की इतना क्या जरूरी है? अरे शारदा भाभी, आप भी ना जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रही हो। अरे आप ये सब समय पर छोड़ दो, देखना समय सब कुछ खुद ही सुधार देगा। अरे क्या हो गया मम्मी, आप क्यों बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो? अरे मेरी टेंशन की वजह तो तू ही है बेटा करण। बता, अगर तूने सृष्टि से शादी के लिए जिद नहीं की होती ना, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। क्योंकि सृष्टि के सपने के बारे में तो तुझे पता है कि वो नौकरी भी करना चाहती है और बड़ी ऑफिसर बनना चाहती है। अरे भला अब तू हंस क्यों रहा है? वो इसलिए मम्मी, क्योंकि सृष्टि जो बहुत बड़ा सपना देख रही है ना, वो ये है कि उसे बैंक पीओ बनना है। और मम्मी, बैंक पीओ बनना इतना आसान भी नहीं है। एक बार एग्जाम मात्र दे देने से कोई भी बैंक पीओ नहीं बन जाता है मम्मी, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है और दो एग्जाम पास आउट करना होता है और उसके बाद इंटरव्यू भी देना होता है। और मुझे बहुत ही अच्छे से मालूम है मम्मी कि सृष्टि इस घर गृहस्थी के साथ इतने बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकती है। बस उसका मन रखने के लिए आप लोग उसे एग्जाम की तैयारियां करने दीजिए। और वैसे भी होना जाना तो कुछ नहीं है, वरना वो कल को हमारे ऊपर ही इल्जाम लगाएगी कि हम लोगों की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाए। बस अगर वो जब भी पढ़ रही होती है तो बस आप उसे पढ़ने दीजिए। अब आप ही बताइए बुआ जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ करण बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और शारदा भाभी, तुम भी करण की बातों को मान लो और ये बिना बात की टेंशन लेना छोड़ दो। जीजी, आप जैसा बोल रहे हो काश सब कुछ वैसा ही हो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, क्योंकि वैसे भी सृष्टि को अपने ससुराल में एक पत्नी की और एक बहू की भी तो जिम्मेदारी निभानी है ना। और आप ही बताइए कि इन दो जिम्मेदारियों के साथ क्या सृष्टि अपना एग्जाम पास आउट कर सकती है? अरे ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम है बेटा, लेकिन अगर गलती से भी उसकी नौकरी लग गई ना, तो बेटा तुम सोच लेना, वो तुम्हें हमेशा अपने से पीछे ही रखेगी। अरे मम्मी, फिर वही बात। यार मम्मी, अब आप इन बातों को छोड़िए ना। हाँ शारदा भाभी, करण सही कह रहा है। तुम क्यों बेकार में ही घर में तनाव वाला माहौल बना रही हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मम्मी जी, बुआ जी, लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए खीर बनाई है। हाँ लाओ बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। अरे क्यों सृष्टि, क्या तुमने खीर मेरे लिए नहीं बनाई है? अरे नहीं जी, मैंने सबके लिए खीर बनाई है जी, आप भी खा लीजिए। अरे क्या हो गया सृष्टि की मम्मी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ना सृष्टि की बहुत ही चिंता हो रही है जी। अरे तुम्हें कैसी चिंता हो रही है? आपको तो सृष्टि का सपना पता ही है जी, वो नौकरी करना चाहती है, अपने पैरों में खड़ी होना चाहती है और ऊपर से वो भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जी कि वो ऐसे कैसे अपने सपने को कैसे पूरा कर पाएगी जी।
सृष्टि को अपने ससुराल में एक पत्नी और बहू की भी तो जिम्मेदारी उठानी है जी। अरे तुम इतनी चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत ही समझदार और काबिल है। तुम देख लेना, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी और वो अपना सपना भी जरूर पूरा करेगी। लेकिन आप कितना ही कह लो जी, बहू से तो सभी की उम्मीदें टिकी रहती है कि वो सुबह जल्दी उठे, घर के कामकाज करे, वो सबको हाथों हाथ में चाय नाश्ता पकड़ाए और वो सभी की अच्छे से सेवा करे। लेकिन सृष्टि की मम्मी विमल जी ने कहा है ना कि सृष्टि के नौकरी करने से उनके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं है। वो सृष्टि को एग्जाम की तैयारी करने के पूरा मौका देंगे। वैसे दामाद जी ने भी कहा है कि वो सृष्टि के एग्जाम की तैयारी में उसकी मदद करेंगे। अब दामाद जी भी तो इतने पढ़े लिखे हैं और इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। अरे उन्हें भी पढ़ाई लिखाई का महत्व तो होगा ही। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर ऐसे ही सृष्टि की शादी को काफी दिन बीत जाते हैं। मेरे एग्जाम को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, मुझे अब बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होगी। सृष्टि, हाँ क्या हुआ जी? क्या सृष्टि पूरे टाइम तुम बस पढ़ाई ही करते रहती हो? अरे कम से कम तुम अपने पति पर भी थोड़ा ध्यान दो। पूरे 1 महीना तो शादी ब्याह की तैयारी और घूमने फिरने में निकल गया है जी। अब मेरे एग्जाम को सिर्फ 15 दिन ही शेष रह गए हैं और अब मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं तुम्हें तैयारी करने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपना थोड़ा समय मुझे भी देना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, बोलिए ना जी, आपको क्या काम था? सृष्टि, मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज सृष्टि तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो ना। करण, क्या हम संडे को नहीं चल सकते हैं? ठीक है सृष्टि, कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, मैं नहीं। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो और मैं अकेले ही घूम कर आता हूँ। सुनिए करण जी, आप ऐसे नाराज मत होइए, मैं चल रही हूँ आपके साथ। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। मैं जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ करण जी कहीं ना कहीं मुझे ले जाने की बात करने लगते हैं, या फिर मम्मी जी घर का कोई ना कोई काम बता देती हैं, या कभी पापा जी कुछ और काम में मुझे उलझा देते हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये घर के लोग मुझसे प्यार करते हैं या फिर मुझे पढ़ाई से दूर करना चाहते हैं। अरे सृष्टि, जल्दी से रेडी होकर आ जाओ ना। हाँ जी, अभी आए जी। मेरा कहीं भी जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन करण का मन रखने के लिए अब मुझे जाना ही होगा। हे भगवान, मुझे तो 24 घंटे बस यही चिंता लगी रहती है कि अगर गलती से सृष्टि एग्जाम में पास हो गई तो फिर वो नौकरी करने लगेगी। अरे क्या मम्मी, आप भी ना पूरे टाइम बस सृष्टि की नौकरी के बारे में ही सोचते रहते हो? मम्मी, मैंने आपसे कहा ना कि ये पीओ की नौकरी इतने आसानी से नहीं मिलती है, और आप खुद ही देख रहे हो ना कि सृष्टि जब जब अपनी पढ़ाई करने बैठती है तब तब मैं उसे डिस्टर्ब करने चला जाता हूँ, और अभी भी तो मैं उसे बाहर लेकर जा रहा हूँ ना। और मम्मी, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, अभी तो मैं उसे बाहर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग घर वापस लौटेंगे ना तो आप उसे रसोई के काम में उलझा देना। ठीक है बेटा, वैसे मैं सृष्टि के ऊपर ऐसे अत्याचार तो नहीं करना चाहती हूँ बेटा, लेकिन बस उसकी नौकरी ना लगे इसलिए तो ये सब कुछ तो मुझे करना ही होगा। चलिए जी, मैं रेडी हूँ। हाँ चलो चलें। अच्छा ठीक है माँ, जा रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा। फिर करण और सृष्टि बाहर कॉफी पीने चले जाते हैं और फिर घूमने फिरने के बाद उन्हें घर आने में शाम हो जाती है। मेरा आज का पूरा दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गया। हे भगवान, बस अब मुझे कोई डिस्टर्ब करने ना आए और बस मैं ये 4 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। अरे सृष्टि बेटा। जी पापा जी। बेटा, हमारे सोसाइटी के कुछ मेंबर ना कल खाने पर हमारे घर आने वाले हैं, तो क्या तुम सबके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर सकती हो? अच्छा पापा जी, आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन गए हैं ना, तो इसलिए सब लोग खाने पर आ रहे हैं। हाँ बेटा। जी पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबको बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, सब लोग कल दोपहर के खाने में आएंगे और करीब 10-12 लोग हैं। जी पापा जी। हे भगवान, एक एक दिन ऐसे ही निकलते जा रहे हैं और मुझे तो पढ़ाई करने का ढंग से समय भी नहीं मिल पा रहा है और मेरे एग्जाम को बस 10 दिन ही रह गए हैं। चलो अभी मुझे जितना समय मिलता है तो तब तक तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अरे सृष्टि बेटा। जी बुआ जी। बेटा, मेरे सिर में ना बहुत ही दर्द हो रहा है, तो बेटा क्या तुम मुझे एक अच्छी अदरक वाली चाय पिला सकती हो? जी बुआ जी, अभी मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए ना। देखा ना भैया, एक के बाद एक हम सब सृष्टि को कैसे परेशान कर रहे हैं।
आप बताएं वो इतनी व्यस्तता के चलते पढ़ाई कैसे कर सकती है। सच कहूँ जीजी, मैं सृष्टि बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शारदा के डर की वजह से मैं बहुत ही मजबूर हो गया हूँ। लेकिन शारदा भाभी का डर तो स्वाभाविक है भैया। सृष्टि इस घर की एकलौती बहू है और शारदा भाभी की अपनी बहू रानी से कितनी सारी अपेक्षाएं हैं। और अब आप ही सोचिए भैया कि अगर सृष्टि बहू की नौकरी लग गई तो वो क्यों अपनी घर गृहस्थी में पर ध्यान देगी। उसे तो घर और ऑफिस से फुर्सत ही न मिलेगी। बुआ जी ये लीजिए, आप चाय पी लीजिए। पापा जी क्या मैं आपके लिए भी चाय बना कर दूं? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा। सृष्टि बहू तुमने चाय तो बहुत ही अच्छी बनाई है। जी धन्यवाद बुआ जी। ठीक है सृष्टि बहू, अब तुम अपनी पढ़ाई कर लो बेटा, मैं आराम करने जा रही हूँ। जी बुआ जी। हे भगवान, अब बस मुझे कोई परेशान ना करे, कम से कम मैं थोड़ी देर तो मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर लूँ। बेचारी सृष्टि रात रात भर जाग जाग कर वो अपनी पढ़ाई करती है और सुबह जल्दी उठ कर के कामकाज करती है और सबका ख्याल भी रखती है। अरे सृष्टि, रात के 2 बज गए हैं और तुम अभी तक पढ़ रही हो, तुम्हें सोना नहीं है क्या? हाँ जी सोना तो है, लेकिन अभी भी मेरा बहुत ही काम बाकी है। अरे अभी तुम रहने दो, कल आराम से उठकर पढ़ लेना। चलो अब तुम चलकर आराम कर लो, और तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी है ना। जी ठीक है जी। अरे सृष्टि बहू, तुम तो रात को देरी से सोई थी ना, और तुम सोकर इतनी जल्दी उठ भी गई। अरे तुमने इतनी जल्दी घर की सारी सफाई भी कर दी और तुमने इतने सारे पकवान भी तैयार कर लिए। आज झाड़ू पोछा वाली बिना काम किए ही वापस चली गई है। वो बोल रही थी कि सृष्टि भाभी ने सारे काम खुद ही कर लिए हैं। जी मम्मी जी, वो क्या है ना कि झाड़ू पोछे वाली बहुत देर से आती है और मुझे जल्दी से काम भी निपटाने थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटा भी लिए और पूजा पाठ करके सारा खाना भी बना लिया है, क्योंकि आज मुझे दोपहर में अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मम्मी जी इतने सारे पकवान मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बना लिए हैं क्योंकि पापा जी के आज कुछ सोसाइटी फ्रेंड्स ना खाने में आ रहे हैं। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल ही मशीन की तरह काम करती हो। जी मम्मी जी। तो सुनो बहू, कल ना हमारे घर में किटी पार्टी है, तो घर में ना 10-12 महिलाओं का खाना होगा। क्या तुम कल भी इसी तरह से जल्दी जल्दी काम करके सबके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकती हो? जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल सब कुछ बना लूंगी। ठीक है बेटा, तो फिर मैं सबको बता दूंगी कि कल सबका खाना हमारे घर पर ही रहेगा। हाँ ठीक है मम्मी जी, मुझे इस घर में अपनी पढ़ाई के लिए तो ज्यादा समय मिल नहीं पा रहा है। कभी पापा जी के फ्रेंड आ जाते हैं, तो कभी मम्मी जी की किटी पार्टी वाली सहेलियां आ रही है, कभी बुआ जी के सिर में दर्द होने लगता है। चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं भी तो इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो सभी लोगों को मुझसे तो उम्मीद होगी ही ना, और मुझे सबकी उम्मीद में भी तो खरा उतरना है और साथ में अपने सपने को भी सच करना है। इसलिए अब मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करूंगी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 1 हफ्ता भी निकल जाता है और आज वो दिन आ जाता है जब सृष्टि का प्रीलिम्स से एग्जाम होता है। करण जी थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे एग्जाम टाइम से आधे घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंचना है। बस मैं रेडी हो गया सृष्टि, चलो जल्दी से। अरे बेटा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी आज मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम है, इसलिए बस मैं एग्जाम देने ही जा रही हूँ। हाँ मम्मी, मैं सृष्टि को एग्जाम सेंटर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बुआ जी। तुम खूब तरक्की करो बेटा। अरे जीजी, आपने बहू को ये कैसा आशीर्वाद दे दिया। अरे आपको तो बहू को दूधो नहाओ और पोतो फलों का आशीर्वाद देना चाहिए था, लेकिन अपना जाने बहू को कौन सी तरक्की का आशीर्वाद दे दिए हो। क्या शारदा भाभी, आप भी कितना टेंशन लेती हो। अरे मेरे ऐसा आशीर्वाद देने से भला कौन सी वो बैंक की कोई अधिकारी बन जाएगी। अरे भाभी, कम से कम उसका मन तो रह जाएगा कि हमने उसे आशीर्वाद दिया था, वरना सारी जिंदगी हम ही लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएगी वो कि हमारी वजह से उसकी नौकरी नहीं लगी। अरे जीजी, आप कम से कम एक बार सोच के तो देखिए कि अगर गलती से भी सृष्टि की नौकरी लग गई तो सोचिए कि इस घर का क्या होगा। अरे वो किसी का मान सम्मान नहीं करेगी और उसे रिश्तेदारों से कोई लेना देना नहीं होगा। अरे जीजी, उसे तो सिर्फ अपनी नौकरी से ही मतलब होगा। क्या मम्मी, आप भी कितने आगे का सोचती हो। अरे तू तो सारा दिन बस अपनी पत्नी की नौकरी बजाते रहता है। अरे तू तो अपने ऑफिस का काम छोड़ छाड़ कर उसे यहाँ से वहाँ लेने और छोड़ने जाता है। अरे बेटा, तू भी मेरी तरह कल की सोच कि अगर सृष्टि सचमुच में कोई बड़ी बैंक की अधिकारी बन गई तो वो ना तेरे ऊपर ध्यान देगी और ना ही घर बार पर।
क्या मम्मी, आपके तो अभी से सोच सोच कर हाथ पाँव फूलने लगे हैं। पूरे टाइम बस आप यही सोचते रहते हो कि अगर सृष्टि की नौकरी लग गई तो। अरे मम्मी, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि बैंक पीओ बनना इतना आसान नहीं होता, और आपने देखा है ना कि हम सब मिलकर पूरे टाइम सृष्टि को तो डिस्टर्ब ही करते रहते हैं। अरे मम्मी, उसे तो ढंग से पढ़ने का मौका भी नहीं मिला है। वो भला वो आज क्या एग्जाम देगी मम्मी, उसकी संतुष्टि के लिए उसे करने तो दो आप तैयारी। अरे बेटा, किस्मत को भला कौन जानता है। अगर सच में बहू कोई बड़ी बैंक ऑफिसर बन गई तो वो क्यों किसी को इज्जत देगी और क्यों अपना घर बार संभालेगी। उसे तो बस अपनी नौकरी से ही मतलब होगा। जब सृष्टि इतने बड़े बैंक ऑफिसर बनने का सपना रखती है और अगर कहीं वो गलती से बन भी गई तो बता वो तुझे क्यों इज्जत देगी। और तू देखना, वो हम सब लोगों को तो पलट कर उल्टा जवाब देगी। और तू अपने भविष्य के लिए भी सोच बेटा। अगर सचमुच में सृष्टि बैंक अधिकारी बन गई तो वो तुझे अपने नीचे ही रखेगी, जबकि पत्नियों को हमेशा पति से नीचे पदवी में ही होना चाहिए। बस अब आपका हो गया शारदा भाभी। अरे आपने अपने घर में कितना तनाव का माहौल बना दिया है सृष्टि और उसके एग्जाम को लेकर। अरे भाभी, होना जाना तो कुछ नहीं है। मैंने ऐसी कई बहुओं को देखा है, उन पर 2-4 महीने पढ़ाई का तो बड़ा भूत सवार रहता है। भाभी, जब बहू 1-2 एग्जाम में फेल हो जाएगी तो तुम देख लेना, वो खुद ही शर्माने लगेगी और वो खुद ही पढ़ाई लिखाई से अपना नाता तोड़ देगी। हाँ मम्मी, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तो भगवान ही जाने बेटा कि इस घर का क्या होने वाला है। मेरा तो मन बस 24 घंटा घबराता ही रहता है। फिर कुछ दिन बाद जब सृष्टि का रिजल्ट आने वाला होता है। हाँ मम्मी, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बेटा, तुम्हारा पेपर तो बहुत अच्छा गया है ना। हाँ मम्मी, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया था। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्जाम को जरूर पास कर लोगी। हाँ मम्मी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे धोखे से प्रीलिम्स पास भी कर लिया तो क्या हुआ, लेकिन मेंस की परीक्षा इतनी भी आसान नहीं होती। ठीक है मम्मी, जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है सृष्टि, क्या तुम एग्जाम को पास आउट कर पाओगी? हाँ जी, मुझे भी लगता है जी कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगी। जी, आज तो सृष्टि का रिजल्ट आने वाला है और मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है। अरे कुछ ना होगा भाभी, आप बेकार में चिंता मत करो। मम्मी जी, बुआ जी। अरे क्या हुआ सृष्टि बहू तुम्हारे रिजल्ट का? बुआ जी, मैंने प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छे से पास आउट कर लिया है। क्या तुमने एग्जाम पास कर लिया? जी मम्मी जी, मैं अभी सबको ये खबर सुना कर आती हूँ। देखा जी आपने, और आपने सुन लिया ना अच्छे से। मुझे बस इसी बात का डर था कि सृष्टि पास ना हो जाए, और आप लोग सब कुछ इतने हल्के में ले रहे थे। अब आप ही बताए ना जी, अगर सृष्टि बहू बैंक की बड़ी अधिकारी बन गई ना तो अब इस घर का क्या होगा जी। हाँ भाभी, मुझे भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, जबकि बहू को तो ज्यादा पढ़ाई करने की भी फुर्सत नहीं थी, फिर भी उसने एग्जाम पास कर लिया। सुना बेटा तुमने कि सृष्टि ने एग्जाम पास कर लिया है। अरे माँ, आप तो बेकार में ही आप इतना टेंशन ले रही हो। अरे मम्मी, प्रीलिम्स से एग्जाम पास आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो होती है जब कोई मेंस पास कर लेता है, और मेंस इतना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अरे तू तो रहने ही दे बेटा, तू तो पहले भी ऐसे ही कहता था कि पहले एग्जाम पास करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहू ने तो कितनी सरलता से और वो भी बिना पढ़ाई के उस एग्जाम को पास कर लिया है। और तू देख लेना बेटा, वो इसी तरह से मेंस भी पास कर लेगी, फिर तुम लोग बस देखते ही रह जाना। अरे नहीं करेगी माँ, आप बेकार में ही टेंशन लेते हो। मैं अभी आया, वैसे भी मुझे अपने ऑफिस का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मुझे बेकार का तनाव नहीं लेना है। बताओ ना जी, अब मैं क्या करूं? अरे मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। सच कहूँ शारदा भाभी, अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भाभी, वरना सचमुच सृष्टि तो कोई बड़ी बैंक अधिकारी बन जाएगी। मैं तो कहती हूँ जी, जैसे इसकी परीक्षाएं शुरू होगी ना, मैं अपनी दोनों बेटियों को बुलवा लूंगी, और वो भी उनके बच्चों के सहित। फिर देखती हूँ इतने शोर शगुल में कैसे सृष्टि पढ़ाई कर पाएगी। हाँ भाभी, ऐसा ही कुछ करेंगे। अरे प्रीलिम्स की परीक्षा में तो मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इतने आसानी से उसे पास कर लिया। लेकिन मेंस में तो मुझे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से घर के कामकाज निपटा के अपनी तैयारी करने बैठ जाती हूँ। सृष्टि सुनो तो जरा। हाँ करण जी। सृष्टि, हम कई दिनों से कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं गए हैं, तो मैं सोच रहा था कि हम एक हफ्ते के लिए मनाली घूमने चलते हैं। लेकिन अभी कैसे पॉसिबल होगा करण जी?
1 महीने बाद तो मेरे मेंस के एग्जाम है और मुझे उसकी तैयारियां भी तो करनी है ना। क्या यार सृष्टि, तुम्हें तो हर वक्त बस अपने और अपने सपने की ही पड़ी रहती है। तुम तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचती, कभी मेरे मन रखने के बारे में नहीं सोचती हो। अरे सुनिए ना करण जी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने महसूस किया है कि मैं जिस दिन से अपने प्रीलिम्स एग्जाम पास आउट की हूँ, उस दिन से इस घर के सभी सदस्यों का व्यवहार मेरे प्रति बदल सा गया है। अब तो इस घर में कोई भी मुझे सहयोग नहीं करता। अरे सबकी बात तो छोड़ो, मुझे खुद करण जी भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, हे भगवान बस अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सृष्टि बेटा। जी मम्मी जी। बेटा कल तुम्हारी दोनों नंद और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो आज तुम कुछ स्नैक्स वाला नाश्ता बना लेना और साथ में कुछ मीठा भी बना लेना बेटा। क्या मम्मी जी कल दीदी लोग आ रहे हैं? हाँ बेटा, लेकिन तुम ऐसे चौंक क्यों रही हो? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं चौंक नहीं रही हूँ, बस दीदी लोगों का तो आने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, तो वो ऐसे अचानक ही कैसे आ रहे हैं? हाँ बेटा, वो इस बार छुट्टियों में नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए उन लोगों ने अभी से छुट्टी ले ली है, क्योंकि छुट्टियों में वो कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। और कई दिनों से मेरी दोनों बच्चियां उदास भी हैं। वो तुम लोगों की शादी के बाद अभी तक आकर रहे भी नहीं है, इसलिए बोल रहे थे कि कुछ दिन भाभी के साथ आकर रह लेते हैं। इसलिए बेटा तुम पहले ही तैयारी कर लो। लेकिन मम्मी जी घर में ये सब बनाने की क्या जरूरत है? मार्केट से हम सब कुछ बुलवा लेते हैं ना, तो मुझे पढ़ाई के लिए भी समय मिल जाएगा। नहीं सृष्टि बेटा, जब भी मेरी बेटी आती है ना, मैं बाहर से कभी भी कुछ नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। मैं उनके लिए सब कुछ अपने हाथों से ही बनाती हूँ। लेकिन बहू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें अकेले ही ये सब कुछ नहीं बनाना है, मैं भी तुम्हारी मदद करवाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी मदद करवा दूंगी, बस मैं 2 घंटे में आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जल्दी आओ, तब तक मैं बाजार से सारा सामान बुलवा लेती हूँ। जी ठीक है मम्मी जी। अब मुझे धीरे धीरे यहाँ के लोगों की असलियत समझ में आ रही है। ये सारे के सारे लोग बहुत ही दोगले हैं। यहाँ सब लोग सिर्फ मेरे सपोर्ट का दिखावा करते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मम्मी जी दीदियों को शायद इसलिए ही बुला रही है ताकि मुझे पढ़ाई के लिए समय न मिल पाए। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी का विरोध करके अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही साधना चाहती हूँ। अब तो मेरे लिए और ये दोहरा चैलेंज हो गया है। इन लोगों को अपनी काबिलियत साबित करना अब तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है, वरना कल को यही लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैंने परीक्षाएं तो दी लेकिन मैं पास नहीं कर पाई। और कई दिन से मैं इनका भी व्यवहार देख रही हूँ। अरे ये जानबूझकर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं कि मेरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ना रहे। ये सीधे सीधे तो मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है कि मेरा नौकरी करना इन्हें जरा सा भी पसंद नहीं है। मम्मी जी। हाँ सृष्टि बेटा। मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए कि आज क्या क्या बनाना है। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस तुम 2 प्रकार का मीठा बना लो और 2-3 प्रकार का नमकीन बना लो। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी। वैसे मम्मी जी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। मम्मी जी ये दीदी वगैरह कितने दिनों के लिए आ रही है? ये तो मुझे पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1-8 महीने तो रुक ही जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम सब कुछ बना लेना। अरे खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ जाकर, फिर मैं तुम्हारी मदद करवाने आ जाऊंगी। जी मम्मी जी, मुझे पता है कि मम्मी जी ने जानबूझकर दीदियों को यहाँ बुलवाया है, और मम्मी जी को पता है कि मेरे भी एग्जाम 1 महीने के अंदर होने वाले हैं, इसलिए दीदी लोग 1 महीने रुकने के लिए आ रही है ताकि मुझे परीक्षा में पढ़ाई के लिए समय न मिल पाए। अरे भाभी। अरे आप लोग बैठिए ना दीदी। और भाभी कैसी चल रही है आपकी तैयारी? हाँ दीदी ठीक चल रही है। एक बात बताए भाभी, क्या आप अपनी गृहस्थी के साथ नौकरी कर सकती है? हाँ दीदी, अरे देश में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार संभालते हुए भी बहुत अच्छे से अपनी नौकरी भी संभाल रही है, तो फिर भला मैं क्यों नहीं दीदी। लेकिन फिर भी भाभी अभी तो आप अकेली हैं, जब आपके बच्चे हो जाएंगे तब नौकरी करना तो बहुत कठिन हो जाएगा ना आपके लिए। अरे आप क्यों ये बेकार में नौकरी का शौक पाल रही है भाभी? माफ कीजिए दीदी, ये मेरा शौक नहीं सपना है, और मैं अपने सपने को तो जरूर पूरा करके ही रहूंगी। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी भाभी, आप कोशिश करके देख लीजिए,
लेकिन जब आप घर परिवार के साथ नौकरी भी करेगी ना, तो आप खुद ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि एक औरत घर परिवार तो छोड़ नहीं सकती ना। चल छोटी भाभी को पढ़ाई करने दे, हम बेकार में उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ दीदी चलिए। अरे चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो अपना सपना पूरा करके ही रहूंगी। अरे बेटा क्यों आ गए तुम लोग अपने भाभी के कमरे से? मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए ही बुलाया है ना, ताकि तुम ज्यादा समय अपने भाभी के साथ बिताओ, ताकि उसे पढ़ाई करने का समय न मिल सके। अब हम क्या करें माँ? भाभी हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती। अरे हम कितना बात करेंगे उनसे। अरे तुम्हें टाइम पास करवाना नहीं आता क्या? कोई मेहंदी की कोन लेकर बैठ जाओ उसके सामने और बोलो कि मेहंदी लगा दो भाभी, या कोई और काम लेकर बैठ जाओ। अरे मम्मी आप भाभी को पढ़ने दीजिए ना, अगर भाभी का मन है ना पढ़ने का। अरे बेटा अगर तेरी भाभी नौकरी करने लगी ना, तो सोचो जब तुम लोग यहाँ आओगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? अरे वो क्यों अपनी नौकरी छोड़कर हम लोगों की सेवा करेगी घर में। शारदा देवी हर संभव प्रयास करती है कि सृष्टि को पढ़ने का समय न मिल पाए, और धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब सृष्टि के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। हे भगवान, आज से मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और मैंने तो कुछ अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। वैसे मैंने अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है। जब जब मुझे समय मिला है तब तक मैंने मन लगाकर पढ़ाई की है। करण जी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आप मुझे एग्जाम सेंटर छोड़ने चलेंगे ना? नहीं सृष्टि तुम ऑटो ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस में अभी मुझे प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है जी मैं ऑटो ही ले लूंगी। अरे भैया आप ड्राइवर को भेज दीजिए ना भाभी के साथ। अरे नहीं नैना, ड्राइवर तो आज मेरे साथ जा रहा है। कोई बात नहीं करण जी, मैं ऑटो ले लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह धीरे धीरे सृष्टि के मेंस के एग्जाम भी इतने सारे अड़चनों के बाद भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब सृष्टि के एग्जाम का रिजल्ट आता है। जी मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है। आज सृष्टि बहू के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। अरे कुछ ना होगा शारदा भाभी, थोड़ा धीरज धरो आप। करण क्या हुआ बेटा, आ गया क्या सृष्टि का रिजल्ट? हाँ मम्मी सृष्टि का रिजल्ट भी आ गया। तो फिर बताना बेटा क्या आया है रिजल्ट? अरे मम्मी सृष्टि ने मेंस भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास किया है। अरे तू ये क्या बोल रहा है बेटा? अरे इतनी अड़चन डालने के बावजूद भी सृष्टि ने एग्जाम पास कर लिया। हाँ बुआ जी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है मुझे बस इसी बात का डर था, लेकिन तुम लोग तो हमेशा मुझे समझाते थे और कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हो गया, लो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। अब बहू तुमसे भी ऊंचे पद में काम करेगी, फिर सोचो क्या कहेंगे लोग तुम्हें। आप लोगों ने तो मेरा रिजल्ट सुन ही लिया होगा, आप लोग मुझे बधाई नहीं देंगे क्या? बोलिए ना। बधाई हो बेटा सृष्टि, एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है सृष्टि, लेकिन सोचो अगर तुम्हें नौकरी शहर से कहीं दूर लगी तो फिर तुम बताओ कि तुम कैसे मैनेज करोगी, तुम कैसे घर और परिवार के साथ नौकरी कर पाओगी। हाँ सृष्टि माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम इस घर की एक ही इकलौती बहू हो। अब बताओ इस उम्र में मेरी माँ घर के कामकाज करेगी या आए गए मेहमानों को देखेगी? यदि तुम नौकरी पर जाओगी तो, और वैसे भी तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, हमारे घर में तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और मैं भी तो खुद नौकरी करता हूँ ना। और जब तुम घर और ऑफिस एक साथ संभालोगी तो तुम सोचो सृष्टि, इससे तुम्हारी सेहत पर भी तो असर पड़ेगा ना। आप लोगों को तो ये बात शादी से पहले ही पता थी ना जी, कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, और मैंने इसी शर्त पर आपसे शादी की थी, और आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। वैसे तो ये सब मेरे मन में बहुत दिनों से था, लेकिन मैं बस सही अवसर का इंतजार कर रही थी। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को बहुत धैर्य से सुनेंगे। हाँ बोलो बेटा सृष्टि। जिस तरह एक बहू को अपने ससुराल वालों से उम्मीद रहती है ना, ठीक उसी तरह से एक बहू को भी तो अपने परिवार से कुछ उम्मीद रहती है ना। अरे हजारों सपने और हजारों उम्मीदों के साथ एक लड़की अपने माता पिता का आंगन छोड़कर, अपना पूरा परिवार छोड़कर एक नए घर में आती है, और उसे भी पूरी उम्मीद होती है कि ये नया परिवार उसे दिल से अपनाए और उसकी खुशी में खुश होगा। लेकिन अफसोस, तन मन से सेवा करने के बाद भी ससुराल वाले उससे कभी खुश नहीं होते, और न ही बहू को कभी दिल से अपना पाते हैं। ससुराल वाले न ही कभी अपनी बहू की खुशी में खुश होते हैं, और न ही कभी बहू की सफलता में शामिल होते हैं। आज मैंने अच्छे से देख लिया है मम्मी जी। अरे ससुराल वाले तो हर मोड़ पर अपनी बहू की परीक्षा लेते हैं,
लेकिन एक बहू अपने ससुराल वालों की हर खुशी में तन मन से खुश हो जाती है, अपने पति की कामयाबी में झूमने लगती है और अपने पति का हर कदम पर साथ देने लगती है। वो यही चाहती है कि उसका पति हमेशा कामयाब रहे, खूब ऊंचाइयों को छुए। याद है ना आपको करण जी, मैंने आपके ऑफिस के प्रोजेक्ट में आपकी कितनी मदद की थी। मैं तो बस यही चाहती थी कि आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, और आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला करण जी। और उस वक्त सबसे ज्यादा तो मैं ही खुश हुई थी। अरे दौड़ते भागते मैं मंदिर भगवान का शुक्रिया अदा करने भी गई थी। और करण जी, मेरे एग्जाम होने के बावजूद भी मैंने आपके सारे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली को घर में इनवाइट भी किया और सबकी खूब खातिरदारी भी की थी। और पापा जी, मैंने कभी आपके सोसाइटी फ्रेंड्स को भी मना नहीं किया कि आप उन्हें दावत पर घर मत बुलाए। आप जब भी उन्हें घर पर बुलाते थे, मैं भी उनकी खूब सेवा करती थी, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती थी। और मम्मी जी, मैंने तो आपकी और आपकी सहेलियों की भी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, आप जब जब किटी पार्टियों में अपनी सहेलियों को घर बुलाते थे, मैं तब खूब तन मन से आपकी और आपकी सहेलियों की सेवा करती थी, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाया करती थी। और बुआ जी, आप बताए, आपके जब जब सर में दर्द हुआ है, मैंने आपको अच्छी अदरक वाली चाय बना कर दी है या नहीं? मैंने आपके सर में बाम लगाया है या नहीं? बताए बुआ जी, मैंने कब आपकी सेवा नहीं की या कब मैंने आपकी बात काटी है? मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ हमेशा आप सब लोगों के मान सम्मान का भी ख्याल रखती रही। मैंने हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग अपने काम में बेस्ट दीजिए। मैंने कभी आप लोगों के सामने रुकावट पैदा नहीं की। फिर आप लोग मेरी सफलता से इतने परेशान क्यों हो? आप लोग मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं हो? मैंने अपनी नौकरी के चक्कर में अपने घरेलू जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह मोड़ना नहीं चाहती। मम्मी जी, मैं तो घर और नौकरी दोनों में अच्छे से ध्यान देना चाहती हूँ। बस मुझे आप लोगों से थोड़ी सी सहयोग की उम्मीद है। बताए मम्मी पापा जी, मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ ना। फिर अगर मैं अपने परिवार से थोड़ी सी सहयोग की उम्मीद रखती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? पापा जी, मेरा परिवार अभी भी मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन जब मुझे अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला है तो मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती हूँ। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता है पापा जी, और ये सब आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसे कई परिवार और लड़कियों को देखा है पापा जी, जो काबिल तो होती है लेकिन उन्हें अपने ससुराल वालों का सहयोग नहीं मिलता है, तो फिर उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो अपनी नौकरी या फिर परिवार दोनों में से किसी एक को ही चुन पाए। और जब भी वो किसी एक का चुनाव करती है तो वो कभी खुश नहीं रह पाती है पापा जी। पापा जी, बहू भी तो परिवार का हिस्सा है ना, तो फिर उसकी खुशी का ध्यान रखना क्या ससुराल वालों का फर्ज नहीं है? मुझे माफ कर दो बेटा सृष्टि। हाँ सृष्टि बेटा, तुमने अपने ससुराल में हमेशा अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन हमने कभी भी तुम्हारा सहयोग नहीं किया है। और बहू, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम नौकरी करो, इसीलिए जानबूझकर हम तुम्हारे सामने बाधा उत्पन्न करते थे ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान न दे सको। लेकिन आज तुम्हारी बातों को सुनकर बेटा मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम जैसी समझदार, गुणवान और काबिल लड़की को मैं उसके सपने को पूरे करने के लिए रोककर बहुत बड़ा अपराध कर रही थी। हाँ सृष्टि, मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। अरे तुम मेरी छोटी सी छोटी कामयाबी पर कितना खुश हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी सफलता में तुम्हारा सहयोग नहीं चाहा। हाँ सृष्टि, पूरा परिवार तुम्हारा गुनाहगार है। बेटा, हो सके तो सृष्टि इस परिवार को माफ करते हुए तुम अपने सपने को साकार करो बेटा। मैं आप सभी दर्शकों से भी विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बहू को अपने परिवार का एक अहम हिस्सा समझें, उसके सपने को पूरा करने में उसका सहयोग दे। और जो गलती आज हमारे परिवार की थी, वो गलती कृपया आप लोग ना करें। और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।